तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो एक बार कंफर्म कर देना साउंड सब क्लियर है सभी को। साउंड क्लियर है क्या सभी को? चलो, तो एवरीथिंग इज फाइन नाउ। कौन कौन आ चुके हो? प्रेरणा पटेल, हेलो 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 हेलो। चलो तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। हेलो, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। साउंड क्लियर है सभी को? एवरीथिंग इज फाइन नाउ। ओके बच्चों, तो माई सेल्फ नवीन कुमार एंड आई एम मोर देन 6 years of experience। कुछ क्लियर है ना? चलो ओके, चलो ठीक है बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ नवीन कुमार एंड बच्चों, यहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी ऐप पे। वहाँ पे मैं लगातार लेक्चर ले रहा हूँ। इस समय बच्चों सेमी कंडक्टर चल रहा है, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे बच्चों आपको हर अपडेट मिल जाएगा। फिनिक्स एंजॉय विद फिजिक्स, फिनिक्स एंजॉय विद फिजिक्स सर्च करना है आपको फिनिक्स एंजॉय विद फिजिक्स सर्च करना है। वहाँ पे आपको हर अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। और प्लस में बच्चों आपको स्पेशल क्या मिल रहा था? प्लस में बच्चों लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस है, ठीक है। वीकली टेस्ट सीरीज का बच्चों सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको हर वीक आपके पास एक स्मॉल टारगेट रहता है कि इस साल इस वीक करना क्या है, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों अनलिमिटेड एक्सेस का एडवांटेज आपको ये रहता है कि किसी भी बैच को अगर ज्वाइन करते हो तो उसके पैरेलल बच्चों जो भी बैच चल रहा होता है उन सभी बैच में आप फ्री में इनरोल कर सकते हो। जैसे आप प्लस 2 में बच्चों प्लस 1 का बैकलॉग है, तो आप किसी एक बैच को ज्वाइन करके प्लस 1 का बैकलॉग क्लियर कर सकते हो। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस आपको नहीं देना पड़ रहा होता है। साथ ही साथ बच्चों अगर कोई क्रैश कोर्स स्टार्ट होता है तो उसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देना पड़ता। मतलब एक बार बच्चों बस आपको देना पड़ता है, फिर उसके बाद जो भी बैच चाहो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। आइकॉनिक में आपको मेंटरशिप मिल जाता है। जो भी आपके मेंटर बनते हो आपका टेस्ट एनालिसिस करते हैं, आपके लिए टाइम टेबल बना रहे होते हैं बच्चों, आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट भी कर रहे होते हैं, ठीक है। और स्टडी मटेरियल का हार्ड कॉपी आपके घर पहुंच जाता है। दिस इज फी स्ट्रक्चर फॉर 12 months 38,115। और बच्चों यहाँ पे 12 मंथ का 58,500 नब 96 कोड लगाने पे बच्चों आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। एंड दिस इज द बैच विच स्टार्टेड ऑन 9th of March। इसे बच्चों आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इसमें बच्चों क्रैश कोर्स चल रहा है, ऑल स्टार 2.0 बैच ये, ठीक है। इसमें जितने भी अनअकैडमी के स्टार बच्चों सभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और बच्चों 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन इस समय आपको 33% डिस्काउंट पे मिल रहा है, और 6 मंथ का 28% डिस्काउंट पे इसको नब 96 कोड लगा के बच्चों आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। 96 इससे बच्चों आपकी प्रिपरेशन जे मेंस और एडवांस दोनों के साथ साथ कवर हो जाएगी। और ये बच्चों टेस्ट सीरीज है जो कि अब काफी सस्ता हो चुका है। 3 मंथ्स का बच्चों बस 9999 में इसमें आपका सेल्फ एनालिसिस से लेके हर चीज कवर होगा, ठीक है। वीडियो सोल्यूशन सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है। और दिस इज द रिजल्ट ऑफ अनअकैडमी इन जेईई एडवांस। एंड बच्चों अनअकैडमी स्टोर जो है हो चुका है ओपन बच्चों, ठीक है। ये है आपका दिल्ली में बच्चों, न्यू दिल्ली में आप ये ओपन हो रहा है। तो जिनको भी अगर बच्चों यहाँ पहुंचना है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करें। कौन कौन आ चुके हो? वाओ, आज बहुत स्टूडेंट आए हुए हो, क्या बात, मजा आ जाएगा आज पढ़ने में भी और बच्चों को पढ़ाने में भी, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग फोर्थ टाइम रिवीजन, देवाशीष फोर्थ टाइम। हाँ देवाशीष, फोर्थ टाइम तुम शायद रिवीजन कर रही है चैप्टर, यस ओके। तो हाँ, सबको डांट दिए, ग्रुप में सबको डांट दिए, ठीक है। बोले सब कि कल से कोई मिस्टेक नहीं होगा। और जो देखो वेब होता है क्या समझना, वेब जो लोग एसएचएम जानते हो ना वेब जान जाओ, ठीक है। अब जो एसएचएम का ऐसा नहीं कि पीएचडी करना है तुम लोग को, एसएचएम का बेसिक नॉलेज भी होगा तो वेब अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो चलो, तो सामने जो दिख रहा है बच्चों ये देखो वेब है। एसएचएम और वेब में एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। एसएचएम और वेब में बच्चों एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। एसएचएम में बस एक पार्टिकल, बस एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है। और जो वेब होता है ना, जो बच्चों वेब होता है उसमें देखो कई सारे पार्टिकल, एक मिनट रुको, कई सारे पार्टिकल देखो एसएचएम कर रहे हैं। देखो ये एक पार्टिकल है, जैसे तुमको यहां से ज्यादा बेटर यहां समझ में आएगा, देखना कई सारे पार्टिकल बच्चों एसएचएम कर रहे होते हैं, कई सारे पार्टिकल। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखना, ये देखो इस रेड वाले को देखोगे ये वेब है, इस रेड वाले को देखोगे बच्चों ये स्ट्रेट लाइन कर रहा है, इस रेड वाले को बच्चों देखोगे तो ये क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन, ये वेब है। यहाँ पे कई सारे पार्टिकल एक साथ एसएचएम कर रहे हैं। देखो एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसको एसएचएम बोलते हैं। करोड़ों पार्टिकल्स या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बच्चों क्या कर रहा है,
एसएचएम कर रहा है तो उसको हम लोग सर क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। जैसे देखो ये भी पार्टिकल बच्चों एसएचएम कर रहा है, इस पार्टिकल पे ध्यान दो तो ये भी एसएचएम कर रहा है, ये पार्टिकल पे ध्यान दो तो ये भी एसएचएम कर रहा है बच्चों, ये पार्टिकल पे ध्यान दो ये भी एसएचएम कर रहा है, ये पार्टिकल पे ध्यान दो ये भी एसएचएम कर रहा है। सर यहाँ पे तो एसएचएम नहीं कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। बच्चों तुम्हें पता होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो उसका प्रोजेक्शन एक्स और वाई पे क्या होता है, एसएचएम होता है, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। तो एक बात तो समझ में आ गया सर, क्या एसएचएम क्या होता है, जब एक पार्टिकल बच्चों टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हो तो उसको सर एसएचएम बोलते हैं, और एक साथ कई सारे पार्टिकल्स अगर टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हो बच्चों तो उसको क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। यहां तक फील आया कि नहीं, जल्दी बता दो, ठीक है बच्चों। फील आ गया तो जल्दी से लाइक कर दो सेशन को फटाफट, ठीक है। यहां तक फील आ गया सभी को, यस सर फील आ गया। अब क्या करना है यहाँ पे, तो ये समझाने के लिए था बच्चों। हाँ अब देखो जो ये था तुम्हारा वेव और एसएचएम समझ में आ गया होगा। तो बच्चों वेव के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है ना, वेव के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन बच्चों देखो क्या है, जो एसएचएम में था थोड़ा बहुत वही है, एक रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए बच्चों, एक रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। अभी हम लोग किसकी बात करें, मैकेनिकल वेव की बात करें बच्चों। एक रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए जो उसको खींचे, जैसे होता था ना वहां पे एक पार्टिकल जब एसएचएम करता था बच्चों तो उसको खींचने के लिए होता था इधर एम जी साइन थीटा होता था, ठीक है, यही होता था ना एम जी साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ऊपर क्या लग रहा है बच्चों, के एक्स, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। तो उसी तरह बच्चों जब वेव प्रोपेगेट करता है ना बच्चों, वेव जब प्रोपेगेट करता है, ठीक है, तो उस मीडियम की क्या खासियत होनी चाहिए, वो मीडियम में क्या होना चाहिए, ठीक है। अभी बच्चों हम लोग मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, एक मैकेनिकल एक नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल में कौन आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आगे हम लोग पढ़ेंगे वैसे। चलो यहाँ पे पहले ये लाइन पढ़ा देते फिर हम उस पे आते हैं। मैकेनिकल वेव में बच्चों कौन है, द वेव विच रिक्वायर्ड मीडियम, जिसको बच्चों मीडियम की रिक्वायरमेंट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। और जो बच्चों बिना मीडियम के भाग सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। नॉन मैकेनिकल में सर क्या आता है, नॉन मैकेनिकल में बच्चों सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सभी नॉन मैकेनिकल के अंदर आते हैं। क्या बात करते हो सर, एक्सरे यस, लाइट यस, रेडियो वेव यस। मैकेनिकल में बच्चों कौन आता है जिसको मीडियम की जरूरत पड़े, जैसे साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, तुम लोग आंसर करना है। एक बच्चों वैक्यूम है, एक रूम में वैक्यूम है, लाइट भी जल रही है और स्पीकर भी बज रहा है, ठीक है, स्पीकर भी बज रहा है। बताओ यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, इसको साउंड सुनेगा कि नहीं, साउंड सुनेगा कि नहीं, पहले ये बताओ। ये तो चलो ये बंदा है यहाँ, इसको क्या क्या दिखेगा, लाइट मतलब लाइट दिखेगा, साउंड दिखेगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन लाइट प्लस साउंड दोनों, सेकंड ऑप्शन ओनली लाइट, थर्ड ऑप्शन ओनली साउंड, फोर्थ ऑप्शन नन। क्या दिखेगा जल्दी बताओ, क्या चीज एक्सपीरियंस वो करेगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट इतना सपोर्ट करने के लिए सभी को, ठीक है। तो बच्चों क्या दिखेगा जल्दी बताओ, मैकेनिकल वेव है नॉन मैकेनिकल वेव है, क्या दिखेगा जल्दी बताओ। तो बच्चों बोलोगे सर देखो अगर आप वैक्यूम कर दियो, इस रूम में वैक्यूम कर दियो, तो जो नॉन मैकेनिकल वेव है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं है वो तो प्रोपेगेट कर जाएगा। क्या बात करते हैं, यस बच्चों। जो नॉन मैकेनिकल वेव है बच्चों वो तो आराम से प्रोपेगेट कर जाएगा, ठीक ना, ठीक ना। तो नॉन मैकेनिकल वेव में क्या है, वो लाइट, तो लाइट तो प्रोपेगेट कर जाएगा, साउंड करेगा नहीं सर, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, तो उसको मीडियम चाहिए और आप वैक्यूम कर दो तो ये प्रोपेगेट नहीं करेगा। तो आंसर बच्चों क्या होगा, बस लाइट। ये गलत, ये गलत और ये भी गलत, तो लाइट इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को, ऑप्शन टू यस बच्चों, ठीक ना। तो ये बात हो गया मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल का। बच्चों जो हम लोग जब पढ़ रहे हैं मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव हम लोग बच्चों प्लस टू में पढ़ेंगे, मैकेनिकल वेव हम लोग प्लस वन में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ तो इसके लिए क्या चाहिए बच्चों, इलास्टिसिटी। जैसे बच्चों जो मीडियम है ना वो इलास्टिक होना चाहिए। इलास्टिक क्यों, अगर मान लो वाटर है, वाटर में बच्चों वेव प्रोपोगेट कर रहा है, जैसे वाटर में वेव प्रोपेगेट कर रहा है बच्चों, वाटर के पास टेंडेंसी होनी चाहिए ना खींचने की, खींचने की, ठीक है। जैसे देखो ये सिस्टम क्यों कर पा रहा है, क्योंकि इसमें रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। उसी तरह बच्चों मीडियम में इलास्टिसिटी होना चाहिए कि उसको खींच पाए मीडियम को, उसको रिस्टोर कर पाए अपने पोजीशन पे, तो इसलिए इलास्टिसिटी होनी जरूरी है, रिस्टोर कर पाए, ठीक है। तो इलास्टिसिटी वर्ड जरूरी है, ठीक है, यस सर। इनर्सिया होना बच्चों को इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो वेव भी जो है तुम्हारा जो प्रोपेगेट हो रहा है बच्चों, वेव मोशन में जो पार्टिकल प्रोपेगेट हो रहा है रियल में तो एसएचएम ही कर रहा है ना। तो एसएचएम में याद है इनर्शिया जरूरी था, अगर इनर्शिया ना होता बच्चों तो क्या होता कहानी, अगर बच्चों इनर्शिया ना होता, मान लो अगर इनर्शिया ना होता तो देखो ये एसएचएम कर पाता क्या, नहीं सर। मीन पोजीशन पे आने के बाद, मीन पोजीशन के आने के बाद बच्चों ये रुक जाता, मतलब ये जब यहाँ से यहाँ आता तो रुक जाता है यहीं पे, अगर इनर्शिया ना होता, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, जीरो। लेकिन ये इधर क्यों चला जाता है, क्योंकि इसके पास इनर्शिया है।
उसी तरह बच्चों कई सारे पार्टिकल्स एसएचएम जब करते हैं उसको वेव बोलते हैं। तो बताओ इनर्शिया भी तो होना जरूरी है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सो दैट पार्टिकल कैन स्टोर एनर्जी एंड ओवरशूट देयर मीन पोजीशन से आगे निकल जाए। ठीक है, यस सर। मिनिमम फ्रिक्शन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, मिनिमम फ्रिक्शन अमॉन्ग द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। फ्रिक्शन बच्चों मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ द मीडियम, मीडियम की बच्चों डेंसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अब देखो इसी पे क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, क्वेश्चन इसी पे हम बना सकते हैं। देखो कैसे, एक मिनट रुकना। हाँ देखो ये क्वेश्चन है बच्चों, मेरे को अभी तक में इतने से बता दो, यहां से बता दो, अभी जितना पढ़ो उसमें से कोई आंसर करना। पहला बोला गया बच्चों, मैकेनिकल वेव मूविंग इन अ गैस। बच्चों गैस में जब मैकेनिकल वेव घूमता है ना गैस के अंदर, ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। वैसे अभी ये क्वेश्चन पूछना तुम्हारे लिए ना इंसाफी था मेरे लिए, तुम लोग के लिए, फिर भी चलो यहां से तुम्हें नॉलेज मिल जाएगा। बताओ मैकेनिकल वेव मूविंग इन अ गैस क्या होगा बच्चों। गैस में जैसे एयर में साउंड जब तुम बोलते हो तो इसमें से क्या होना चाहिए, मस्ट बी लॉन्गिट्यूडनल, मे बी लॉन्गिट्यूडनल, मस्ट बी ट्रांसवर्स, मे बी ट्रांसवर्स। क्या होगा इसका आंसर, कोई बता सकते हो। देखो बच्चों जब तुम मैकेनिकल वेव की बात करते हो ना, तो मैकेनिकल वेव दोनों तरीके का होता है, ट्रांसवर्स नेचर का भी बच्चों और लॉन्गिट्यूडनल का भी। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ। जैसे तुम स्ट्रिंग ले लो, जैसे बच्चों तुम स्ट्रिंग ले लो, ठीक है, ये स्ट्रिंग ले लो, इसमें जब तुम करवा रहे हो, इसमें जब बच्चों जब तुम वाइब्रेट करवा रहे हो, यहाँ पे जो वेव बन रहा है, यहाँ पे जो वेव बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो वेव बन रहा है, ठीक है, तो ये कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स। इसमें पार्टिकल वाइब्रेट कर रही है क्या, परपेंडिकुलर। बच्चों इसमें पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रही है, परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, जिसमें बच्चों पार्टिकल क्या करती है, परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती है। जैसे वेव इधर जा रहा है, मान लो वेव इधर जा रहा है बच्चों, ठीक है, वेव इधर जा रहा है, ठीक है, और पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर अगर वाइब्रेट करे ना, जैसे ये ट्रांसवर्स वेव था, देखो यहाँ पे बच्चों वेव इधर जा रही थी, वेव इधर जा रही थी, और पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रही थी, ऐसे, तो ये ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में बच्चों क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कुछ ऐसा होता है, देखो एनर्जी इधर जा रही है, वेव भी बच्चों इधर जा रहा है, और पार्टिकल भी वाइब्रेट इधर ही कर रहा है, तो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन में समझना एक बात, देखो मैकेनिकल वेव में बच्चों दोनों वेव होता है, ये तो पता चल गया ना। सर स्ट्रिंग में कौन सा वेव होता है, स्ट्रिंग में बच्चों कौन सा वेव होता है, स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव होता है, और जब तुम बोलते हो तो वो कौन सा वेव होता है, वो बच्चों कौन सा वेव होता है, मैकेनिकल वेव होता है, सॉरी वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। ठीक है, लेकिन तुमसे क्या पूछा गया, मैकेनिकल वेव मूविंग इन अ गैस, गैस में बच्चों जो मूव करता है ना मैकेनिकल वेव, वो हमेशा 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 याद रखना लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। अब लोग सर इसको याद रखना पड़ेगा क्या, बच्चों ने इसको याद नहीं रखना पड़ेगा, मैं थोड़ा पहले ही क्वेश्चन पूछ दिया, सॉरी मस्ट बी लॉन्गिट्यूडनल, इसका आंसर तुम लोग को अभी मिल जाएगा, रुक जाओ मैं सीक्वेंस में ही आता हूँ, मैं थोड़ा पहले क्वेश्चन पूछ दिया हूँ ये। ठीक है, मैं पहले ये टर्म्स क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद आता है इस क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन थोड़ा पहले पूछ दिया हूँ। ठीक है, हाँ तो चलो हम लोग समझ गए। तो बच्चों ये समझ में आ गया ना, इनर्शिया होना बहुत जरूरी है, इलास्टिसिटी बच्चों होना बहुत जरूरी है, यूनिफॉर्म डेंसिटी, ये चार पैरामीटर्स है जो नेसेसरी प्रॉपर्टीज है मीडियम फॉर वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। हाँ बच्चों गैस में बस लॉन्गिट्यूडनल होगा, ठीक है, गैस में बस बस लॉन्गिट्यूडनल होगा, वो हम रीजन बताएंगे क्यों होगा लॉन्गिट्यूडनल, आगे हम बताते हैं, रुक जाओ अभी। हाँ बच्चों दो तरीके का वेव होता है, ये भी हम बता दिए। ठीक है सर, एकदम सही। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बच्चों ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में बच्चों पार्टिकल जो होता है ना, ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है, जैसे वेव इधर जा रही है बच्चों, एनर्जी जो है, एनर्जी किधर जा रही है, एनर्जी इधर जा रही है, लेकिन पार्टिकल वाइब्रेट कैसे कर रहा है सर, पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, पार्टिकल सर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम लोग ये पूरा कंप्लीट करने के बाद करते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे सुनना, दो चीज बन रहा है, क्रेस्ट, क्रेस्ट क्या होता है सुनना, जो बच्चों जैसे मेन पोजीशन है, ये मेन पोजीशन, तो ये जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट जो होता है ना, इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, ये सब जानते हो तो इस पर हम ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बच्चों, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, और ये नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, तो वो चीज यहाँ लिखा हुआ है, जानते हो। ठीक है, ओके। अब बच्चों आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव बच्चों क्या होता है, थोड़ा कट रहा है बच्चों, कुछ भी नहीं है वो, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम लोग जानते हो ये वाला पार्ट, क्रैश ट्रैप को तो जानते हो सभी। क्रैश ट्रैप क्या होता है, जैसे कोई भी वेव चल रहा है, जैसे यहाँ पे मैं बना देता हूँ बच्चों, ये वेव मान लो चल रहा है ऐसे, तो ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। देखो क्रेस्ट क्या है, क्रेस्ट इज अ पोर्शन ऑफ द मीडियम व्हिच इज रेज्ड टेम्पोरली अबव द नॉर्मल पोजीशन, ऊपर जो होता है बच्चों ये क्रेस्ट होता है, नीचे वाला ट्रफ होता है। ये बेसिक सी बात है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। हाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव बच्चों देखो क्या होता है, अगर पार्टिकल जो है
जिधर वेव जा रहा है, देखो वेव किधर जा रहा था बच्चों, ध्यान देना, वेव किधर जा रहा था, वेव सर इधर जा रहा है, वेव बच्चों इधर जा रहा है, ठीक है। और पार्टिकल वाइब्रेट भी किधर कर रहा है, देखो पार्टिकल वाइब्रेट भी किधर कर रहा है बच्चों, इधर। अब देखो ये बनाता क्या है, देखो ये जो डेंसर पार्ट है ना, इसको वो बोलते हैं, देखो ये जो डेंसर पार्ट है इसको कंप्रेशन बोलते हैं। और जो बच्चों ये फैल रहा है ना, देखो यहाँ पे फैल रहा है, देखो ये जो फैला पार्ट अभी नॉर्मल से ज्यादा जो फैल गया उसको हम रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं, समझ में आया। जो बच्चों ये डेंसर पार्ट है ना, जो बच्चों ये डेंसर पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। और जो बच्चों ये फैल जाता है ना ऐसे, देखो ये वाला पार्ट अभी फैला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। वहां क्रैश एंड ट्रैप होता है, यहाँ पे बच्चों कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन होता है। तो जब तुम किसी को बोलते हो ना बच्चों, जब तुम किसी को बोलते हो, जब बच्चों तुम किसी को बोलते हो जैसे हेलो, तो हेलो जब बोलते हो ना बच्चों, तो यहाँ का जो एयर होता है देखो यहाँ पे सामने दिख रहा है। जब तुम किसी को कुछ बोले तो यहाँ पे जो एयर होता है ना, वो एयर हेलो जैसे ही बोले तो हेलो उस तरह से वाइब्रेट होता है। और दूसरे का जो कान होता है बच्चों, कान का जो हमारा डायफ्राम होता है, जिसको हम लोग कान का पर्दा बोलते हैं, हमारा डायफ्राम जो होता है बच्चों कान का, ये डायफ्राम होता है बच्चों कान का। तो वो एयर जाके जब इस पे बसता है ना, तो ये ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे जाता है, जैसे देखो जैसे प्लास्टिक है ना, मान लो ये प्लास्टिक है, ठीक है। तो डायफ्राम पे बच्चों जब वो एयर जाके स्ट्राइक करता है ना, तो ऐसे कुछ बचता है, ऐसे बचता है, ठीक है, ऐसे बचता है। तो ये बच्चों जो साउंड होता है ना, जब वो डायफ्राम जिस वे में बचता है तो हमें पता चल जाता है कि सामने वाला बोला क्या है। तो उसी को हम लोग कान का पर्दा बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे तुम बोले हेलो, 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 इस तरह से एयर को कंप्रेस किया, कंप्रेस किया, कंप्रेस किया, कंप्रेस किया, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बन गया। अब जब उसके कान में जाता है तो यही चीज देखो, जब तुम वो जो हेलो बोलो यहाँ पे ऐसे हो जाता है, सामने वाले को सुनाई दे, फील आ जाता है कि अच्छा वो हेलो बोला, समझ में आया। क्लियर सभी को कैसे होता है, ठीक ना। तो ये कहानी चलता है वहां पे, ठीक ना। चलो ये बात हो गया। अब हम लोग क्या बोले, देखो बच्चों कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन यहाँ पे दिखा रहा है डायग्राम में, देखो ये वेव है, ये देखो कंप्रेशन पार्ट बच्चों, ये बीच वाला रेयर फ्रैक्शन पार्ट, ये कंप्रेशन पार्ट, ये वाला रेयर फ्रैक्शन, दिख रहा है। तो ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बनाता है। चलो तो ये हो गया। अब बच्चों देखो क्या है ना, दो क्रैश के बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, दो क्रैश के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। दो क्रैश के बीच का जो बच्चों डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। या दो ट्रफ के बीच का जो बच्चों डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। क्लियर है। उसी तरह बच्चों अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अगर बच्चों क्या है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो दो सेंटर ऑफ कंप्रेसर, ठीक है, सेंटर ऑफ बच्चों कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर ऑफ दो सेंटर ऑफ कंप्रेशन के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वेवलेंथ। इसी तरह दो रेयर फ्रैक्शन के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको भी बच्चों क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ये तुम्हारा बेसिक बातें थे जो कि पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चों देखो क्या है, जो तुम्हारा मैकेनिकल वेव है ना, मैकेनिकल वेव इन मैकेनिकल वेव मूविंग इन अ गैस बोला है, ठीक है, इन्हें गैस बोला है बच्चों। गैस में हमेशा याद रखना जो मैकेनिकल वेव होता है लॉन्गिट्यूडनल नेचर का होता है, क्योंकि बच्चों एयर में शेयर स्ट्रेस लगाना बहुत, सुनना, जो एयर है, एयर में हमारा जो हमेशा मैकेनिकल वेव होता है किस नेचर में चलता है, कंप्रेसिव, मतलब इस तरह से चलता है ऐसे। तो जब भी एयर में पूछे तो हमेशा याद रखना मैकेनिकल वेव हमेशा हमेशा मस्ट बी लॉन्गिट्यूडनल, एयर की बात कर रहे हैं गैस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम नेसेसरी फॉर द वेव प्रोपगेशन। बच्चों वेव प्रोपगेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए। हाँ बच्चों ये जे 2021 के लिए, 2021 के लिए ये जो वेव वाला पार्ट है ना, साउंड वेव हम थोड़ा पार्ट वाइज में इसलिए किए क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को साउंड वेव पार्ट वाइज में चाहिए था, नहीं तो मैं 2 घंटे में कंप्लीट कर सकता था इस चैप्टर को, ठीक ना। चलो बच्चों, द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम नेसेसरी फॉर द वेव प्रोपगेशन क्या चाहिए बताओ, जल्दी बताओ, ये तुम लोग के लिए क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए, फटाफट करो जल्दी से। ये क्वेश्चन बच्चों तुम लोग के लिए, जल्दी से फटाफट करो, क्या होगा इसका आंसर। करो बच्चों, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। यस बच्चों, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम नेसेसरी फॉर वेव प्रोपगेशन, इनर्शिया भी होगा सर, इलास्टिसिटी भी होगा, लो रेजिस्टेंस लिखा था ना, लो फ्रिक्शन, तो यहाँ लो रेजिस्टेंस भी बच्चों, ये डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इलास्टिक वेव इन सॉलिड। सॉलिड में बच्चों जो इलास्टिक वेव होता है, ठीक है, वो कौन से नेचर का हो सकता है। इलास्टिक वेव मतलब बच्चों मैकेनिकल वेव की बात कर रहा है,
मैकेनिकल वेव की बात कर रहा है बच्चों, ठीक है। बोला गया इलास्टिक वेव इन सॉलिड क्या होगा, जल्दी बताओ। बच्चों सी ऑप्शन होगा इसका, आइदर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। अब बोलोगे सर ये कैसे, बच्चों सॉलिड जो होता है ना, सॉलिड कोई भी सॉलिड होता है उसके अंदर जब वेव ट्रांसफर कर रहा है ना, मान लो जैसे ये है बच्चों, इसके अंदर जो वेव ट्रांसफर करेगा ना, इसके अंदर जो वेव ट्रांसफर करेगा वो तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल नेचर का होगा, और जो बच्चों इसके सरफेस पे चेक करेगा ना वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। याद रखना सॉलिड के सरफेस पे ट्रांसवर्स नेचर का होता है, और सॉलिड के बच्चों इनसाइड जो होता है उसके वॉल्यूम के अंदर जो होता है वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर का। अंदर क्या होगा लॉन्गिट्यूडनल, और बच्चों इसके सरफेस पे क्या होगा ट्रांसवर्स। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है बच्चों, आइदर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे है। हाँ बच्चों, तो ये तुम्हारा वेब के बारे में पता चल गया था। अब हम लोग देखो क्या करते हैं, यहाँ से रियल फिजिक्स अब स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप दिमाग को थोड़ा सा रख लो, अभी मजा मजा आ गया, सब कुछ देख लिया, सब कुछ हो गया, फील आ गया वेब क्या होता है। अब इक्वेशन ऑफ वेब कैसे बनता है उसका भी मैं फील दिलवाता हूँ तुम लोग को, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो बच्चों एक पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, सॉरी, हाँ हम एक वेव लिए है, जो सबसे फर्स्ट था ना बच्चों, जो सबसे फर्स्ट था, ठीक है, इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इसी की बात कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट वाले की, ठीक है ना। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो ओरिजिन पे जो पार्टिकल्स है, यहाँ से हम डिस्टर्ब किए, देखो यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस स्टार्ट किए थे ना, यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस दिए स्टार्ट किए, ठीक है, इस पार्ट पे। बच्चों यहाँ पे जब तुम डिस्टर्बेंस दियो तो इस डिस्टर्बेंस को यहाँ पहुंचने में कुछ तो कुछ टाइम लगेगा, यस सर लगेगा, ध्यान दो। अब मेरे को एक बात बताना, ये एक पार्टिकल है और बच्चों में एक ये पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, मेरे को एक बात बताओ, जब तुम एसएचएम पढ़े थे तो वाई इक्वल टू क्या लिखे थे, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही पढ़े थे बच्चों, यही पढ़े होगे ना सभी के सभी। वाई इक्वल टू बच्चों ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये पढ़े थे, जल्दी बताओ यही पढ़े थे, यस सर यही पढ़े थे। ओके, तो फिर हम क्या करें बच्चों, जो एसचम होता है ना, जो एसचम होता है उसमें वाई जो होता है फंक्शन ऑफ टाइम होता है। बच्चों जो वाई होता है वो किसका फंक्शन होता है, जल्दी बताओ सर, एसचम में जो वाई होता है किसका फंक्शन है, जल्दी देखो टाइम का, और किसी का है क्या, नहीं सर। तो बच्चों एसएचएम में वाई बस टाइम का फंक्शन होता है, ठीक है, लेकिन जब तुम वेव की बात करोगे, जब बच्चों तुम वेव की बात करोगे तो बस टाइम का फंक्शन नहीं होता, और भी किसी चीज का फंक्शन होता है, क्या होता है हम लोग अभी इसके बारे में जानते हैं। देखो यहाँ पे कितने पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं एसएचएम वेव में, सिर्फ कई सारे पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, करोड़ों पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। ओके, मेरे को एक बात बताओ, एटम में एक पार्टिकल जब वाइब्रेट करता है तो तुमसे क्या पूछा जाता था कि बताओ टी इक्वल टू 2 सेकंड पे वो कहाँ होगा, यही पूछा जाता था ना। पूछा जाता था टी इक्वल टू 4 सेकंड पे बताओ वो कहाँ होगा, यही पूछा जाता था, यस सर। वेब में ऐसे नहीं पूछा जा सकता, क्यों, क्योंकि देखो मान लो तुम्हारे पास ना एक घर है, नॉर्मल इंसान के पास एक घर होता है, मान लो एक घर है, तो कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ कब आना है, तुम बोलोगे मेरे घर तुम 5 बजे आ जाना, यही बोलोगे, मेरे घर तुम 5 बजे आ जाना, ये बोलोगे, ठीक है। तुम उसको बस क्या बताए सर, हम बस उसको टाइम बताए, ठीक है, उसको तुम बस टाइम बताओगे, ठीक है ना। अब तुम है ना, मान लो तुम्हारे पास कई सारे घर हो, जैसे जैसे मान लो कोई भी करोड़पति, इंडिया का कोई भी करोड़पति, अंबानी समझ लो, वो आप किसी को बुलाएगा कि ना मेरे घर 5 बजे आ जाना, ठीक है, करोड़पति कोई भी मान लो, मेरे घर 5 बजे आ जाना। तो अब बताओ जब वो बोलेगा कि मेरे घर 5 बजे आ जाओ, तो उसको क्या बस टाइम बताना होगा कि उसको वो भी बताना होगा वो वाले घर पे। बच्चों फिर से सुनना, अगर तुम्हारे पास बस एक घर है, ठीक है, सामने वाले को बोलो कि मेरे घर 5 बजे आ जाना, तो सामने वाले को पता है कि कहाँ जाना है, तो उसके लिए तुमको पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, उसको पता है 5 बजे उसके घर पहुंचना, वो बेचारा गरीब इंसान एक ही घर है, उसको क्या बताएगा। लेकिन जिसके पास कई सारे घर है, जैसे मान लो जिसके पास 10 घर है, तो वो ये भी बताएगा 5 बजे आना, और किस घर में आना ये भी बताना होगा, ठीक है। तो जिसके पास एक से ज्यादा घर है तो उसको टाइम भी बताना होगा बच्चों, और पोजीशन भी बताना होगा। उसी तरह देखो एसएचएम क्या है, एसएचएम सर एक पार्टिकल का वाइब्रेशन है, तो वहां पे बस टाइम मेंशन करते हैं, ठीक है। लेकिन सर अगर हम वेव की बात करेंगे तो वेव के पास कई सारे पार्टिकल्स है, कई सारे पार्टिकल्स है, तो सर यहाँ पे ये भी बताना होगा, टाइम तो बताना ही होगा, लेकिन ये भी बताना होगा आप किस पार्टिकल की बात कर रहे हो, तो बोलोगे सर ये वाले पार्टिकल की, जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल है सर, इस वाले पार्टिकल से हम बात कर रहे हैं। तो तुमको बच्चों देखो टाइम भी बताना होगा यहाँ पे, और एक्स भी बताना होगा, मतलब एक्स भी बताना होगा। यहाँ पे दो चीज, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना,
पार्टिकल का जो बच्चों डिस्प्लेसमेंट होता है वो दो चीज का फंक्शन होता है। वाई जो होता है बच्चों किसका किसका फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ टी एंड फंक्शन ऑफ एक्स, दोनों का फंक्शन। समझ में आया क्या सभी को बच्चों, ये बात समझ में आया क्या सभी को, जल्दी बता दो। अच्छा बहुत सारे हैं मेरे पास, यस वाई द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी बोथ, ठीक है बच्चों ये समझ में आया क्यों। हाँ सर इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे फिर, तो मेरे को एक बात बताओ, मान लो बच्चों इस पार्टिकल का टी इक्वल टू जीरो, इस पार्टिकल का जो बच्चों इक्वेशन है मान लो किसी भी टाइम पे ये है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बच्चों जब तुम यहाँ पे डिस्टरबेंस दिए हो तो बताओ ये डिस्टरबेंस को यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये मान लो ये पॉइंट जो बच्चों x डिस्टेंस पर है, तो यहाँ इरेज करते हैं ये पॉइंट मान लो बच्चों x डिस्टेंस पर, ठीक है। y इक्वल टू क्या है ए साइन ओमेगा टी, यहाँ पे क्या लिखे थे हम लोग प्लस फाइव। ये किसका इक्वेशन है बच्चों, ये पॉइंट ये मान लो ओ जो बच्चों यहाँ पर है उसका इक्वेशन ये है, और एक पॉइंट पी की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो पार्टिकल है उसका इक्वेशन क्या बनेगा। तो बच्चों एक बात बताओ, ये मान लो v है, v क्या है वेव वेलोसिटी, v बच्चों क्या है यहाँ पे v इक्वल टू वेव वेलोसिटी सपोज कर लो, ठीक है। आज बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, टेंशन मत लो। v बच्चों मान लो वेव वेलोसिटी, ठीक है यस। तो बच्चों बताओ ये पॉइंट पी जो है यहाँ पे जो एनर्जी डिस्टर्ब की हो, जो एनर्जी बच्चों यहाँ पे दिए हुए एनर्जी को यहाँ ट्रांसमिट होने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा बोलोगे सर। जो काम ये अभी कर रहा है वो कुछ देर बाद पॉइंट पी करेगा, कितने टाइम बाद, तो सर इसका डिस्टेंस x है और इसकी वेलोसिटी v है, तो सर पॉइंट p पे जो वो पहुंचेगा तो t इक्वल टू जो होगा वो क्या हो जाएगा x अपॉन v। तो बताओ बच्चों जो पॉइंट p है o से कितना पीछे चल रहा है, बोलोगे सर इतना ही टाइम तो पीछे चल रहा है। जो काम बच्चों ये मान लो, जो काम बच्चों ये दो दो पीएम पे किया है वही काम अगर ये 3 पीएम पे कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो पॉइंट p है इससे कितना घंटा पीछे चल रहा है, 1 घंटा पीछे चल रहा है, ठीक है। तो जब तुम बच्चों इस पॉइंट ये ओ पे जब डिस्टरबेंस दिए तो वो यहाँ पे जाने में कितना टाइम लेगा सर, भी तो आपका वेव वेलोसिटी है, ठीक है, भी सर वेव वेलोसिटी है, और ये तुम्हारा क्या है एक्स, ठीक है ना। तो सर यहाँ तक पहुंचने में वो एक्स अपॉन भी टाइम लेगा, टाइम क्या लेगा बच्चों एक्स अपॉन भी, ये समझ में आया यस। तो बच्चों ये इक्वेशन किसका था सर, ये इक्वेशन तो ओरिजिन पे जो पार्टिकल था उसका था, यस सर ये बात समझ में आ गया, जो ओरिजिन पे सर पार्टिकल था उसका ये इक्वेशन था, ठीक है। तो वाई पी का कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर ए साइन सब कुछ तो वही रहेगा, लेकिन क्या करो ये जो है ये अगर टी टाइम लिया तो सर ये टी में इतना कम लेगा, क्योंकि सर ये थोड़ी देर बाद स्टार्ट करता है चलना। ओके ठीक है, तो बच्चों ये कितना टाइम लेगा, टी डेस कर लो, ये कितना टाइम लेगा सर ओमेगा रहने तो टी में थोड़ा सा माइनस कर दो, कितना माइनस सर एक्स अपॉन भी, क्योंकि ये इतना टाइम बाद स्टार्ट कर रहा है चलना, ठीक है यस प्लस फाइव। यहां तक किसको किसको समझ में आ गया पहले ये बता दो। ऐसे भी नहीं 1 आवर में बच्चों इक्वेशन एक बार फील आ जाए ना तो आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। बताओ ये समझ में आया बच्चों सभी को, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। बच्चों ये समझ में आया सभी को, जल्दी बता दो, ये समझ में आया सभी को, जल्दी बता दो, ये समझ में आ गया तो समझ लो वेव के कई पार्ट को तुम समझ जाओगे, मैंने ये इक्वेशन समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इक्वेशन समझना, जल्दी बताइए समझ में आ गया क्या सभी को, ठीक है। तो बच्चों वाईपी जो बन जाएगा, वाईपी जो बन जाएगा ए साइन, तो अगर हम यहाँ पे लिखे, ध्यान से देखना बच्चों, देखो मैंने यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर रटोगे तो कभी जिंदगी में वेव नहीं कर पाओगे, ये क्वेश्चन अगर समझोगे तो जिंदगी भर वेव तुम्हें इजी लगेगा। ये बन गया बच्चों, ठीक है, तो ये तुम्हारा वेव का इक्वेशन होता है ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा अपॉन भी को बच्चों क्या लिखोगे, ओमेगा अपॉन भी को सर लिखेगा, ओमेगा होता है 2 पाई एफ अपॉन भी इक्वल टू क्या लिखोगे जल्दी बता दो सर, भी अपॉन एफ, एफ को यहाँ ले आओ, तो बताओ ये क्या बन गया 2 पाई अपॉन लैम्डा, बच्चों ये क्या बन गया 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम इसको 2 पाई अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हो, ठीक है प्लस पाई। बच्चों ये क्या बन गया y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा को बच्चों बताओ क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़े होगे, इसको हम लोग के बोलते हैं, इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं के बोलते हैं, ठीक है। जो तुम्हारा ये होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं के क्या होता है बच्चों वेव नंबर, वेव नंबर, ठीक है।
बोलोगे सर वेव नंबर जो हम लोग पढ़े 1/λ पढ़े बच्चों, 2π/λ वेव नंबर होता है, एक एंगुलर वेव नंबर होता है, एक वेव नंबर होता है। याद रखना, एक एंगुलर होता है, एक एंगुलर वेव नंबर होता है, एक वेव नंबर होता है। जनरली बुक में तुमको दोनों में यही लिख देता है, वेव 2π/λ को भी वेव नंबर लिख देता है, 1/λ को भी वेव नंबर लिख देता है। ठीक है, तो एक बच्चों क्या एंगुलर वेव नंबर, दूसरा है क्या वेव नंबर। जनरली तुमको दोनों को वेव नंबर ही लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, रियल में जो इक्वेशन बना है ना, हाँ एनटीए सीरीज बच्चों कंटिन्यू है। एनटीए सीरीज जितने लोग देख रहे हो, एनटीए का जो सीरीज है बच्चों 7:30 AM पर रोज होता है। ठीक है, एक दिन अल्टरनेट डे, एक दिन ऐप पे होता है, एप्लीकेशन पे, अनअकैडमी एप्लीकेशन पे, दूसरे दिन यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जो होता है बच्चों +2 वाला पार्ट होता है, और जो तुम्हारा +1 वाला पार्ट है बच्चों, वो अनअकैडमी एप्लीकेशन पे होता है। ठीक है, और क्या बताना था इसमें, हाँ दोनों बच्चों 7:30 AM, हमेशा 7:30 AM रोज। तो आज बहुत लोग अपसेंट मारे थे, कल कोई अपसेंट मत मारना, नहीं तो बंद कर देगी ये सीरीज, हम बता दे रहे हैं। ठीक है जगदीश, लगातार मेरी क्लास को करो, मैं +1 को ही करवा रहा हूँ बैकअप में। तुम +1 का जितना पार्ट है 9 PM पे रोज देख लिया करो, तुम्हारा पूरा +1 मैं सही करवा दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे पहले ज्वाइन कर लो। ठीक ना, तो बच्चों जो हमारा एसएचएम का इक्वेशन है वो क्या है, a sin ωt - kx + 5। ये बच्चों तुम्हारा क्या इक्वेशन ऑफ वेव, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ वेव। देखो अभी तक के लेक्चर में हम लोग क्या सीखे बच्चों, अभी तक देखा जाए तो हम लोग कुछ पार्ट थ्योरी पार्ट पढ़े, और ज्यादा पॉइंट हम लोग इस पे इक्वेशन ऑफ वेव पे लगाए। ठीक है, जसप्रीत क्या रिपीट करने बोल रही हो, क्या रिपीट करने बोल रही हो, बोलो क्या रिपीट करना है, बोलो जल्दी। स्क्रीन ना ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक करेंगे तो रेड वाला पार्ट नहीं दिखेगा। चलो बाद में ब्लैक करेंगे इसको। ओहो, ये पूरा इरेज हो गया। पूरा पार्ट इरेज हो गया, अभी तक जितना की डिस्कार्ड कर दिया इतना। चलो कोई बात नहीं, टेंशन नॉट। यहाँ तक वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब बस एक वेब वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी तक का बच्चों जो हुआ था वो वाला कंटेंट तुम लोग को पीडीएफ में नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना, बाकी सभी मिल जाए। जस्ट मिनट। हाँ चलो, तो ये हम लोग बच्चों हम लोग क्या निकाले, वेव का इक्वेशन। वेव का इक्वेशन क्या बना था, बच्चों वेव का इक्वेशन क्या बना था, y = a sin ωt - kx। ठीक है बच्चों, यहाँ k क्या है, k सर वेव नंबर है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 2π/λ। क्लियर सभी को, ठीक है। अनडू किए नहीं हो पाया, ना हो पाया कुछ, डिस्कार्ड कर दिए थे ना। तो बच्चों ये वेव इक्वेशन तुम्हारा बना, हाँ अगर इनिशियल फिर +5 लिखोगे। ठीक है, तो अब यहां से समझना, तुम कुछ समझो, ये तुम्हारा y का इक्वेशन वेव इक्वेशन बना है। ठीक है बच्चों, अब समझो हम लोग कब ये वेव इक्वेशन बनाए, जब बच्चों ये इक्वेशन कब लिखा है, जब ये पार्ट जब इधर जा रहा था, जब ये इधर जा रहा था बच्चों, जब ये इधर जा रहा था तब हम लोग ये निकाले एक्स एक्सिस, ये एक्स था और ये वाई था। तो बच्चों अगर कोई पूछे कि बताओ ये किस एक्सिस में जा रहा था, तुम डायरेक्ट बता सकते हो ये कौन सा एक्सिस में जा रहा है, तुम बोलोगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर बच्चों यहीं पे y = a sin, देखो यहाँ माइनस क्यों आया पता चला ना, क्योंकि सर इस पार्टिकल के टाइम को माइनस करना पड़ा यहाँ पे। लेकिन बच्चों अगर ये उल्टा जाता, अगर उल्टा जाता बच्चों, तो ये पॉइंट जो है ये ज्यादा टाइम लेता ना, ये जो पार्टिकल पी है बच्चों ज्यादा टाइम लेता किससे, इसके रिस्पेक्ट में। तो वहां पे जो टाइम में माइनस किए थे x/v, इस वाले में जब ये इधर जा रहा था टाइम में माइनस कितना x/v बच्चों। अब अगर ये वेव इधर जाएगा, अगर वेव इधर गया, बताओ ये जो पार्टिकल है बच्चों ज्यादा टाइम चलेगा ना अकॉर्डिंग टू ओरिजिन पे जो पार्टिकल है। तो फिर यहाँ पे प्लस करोगे तो इक्वेशन तुम्हारा क्या बन जाएगा, ωt + kx + 5। बच्चों देखो अगर तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगा, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगा तो बच्चों देखो यहाँ पे माइनस होगा, अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएगा तो यहाँ प्लस होगा। क्यों प्लस आया क्यों माइनस आया हम तुम लोग को बता दी, क्योंकि जब सर जब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा था तो यहाँ पे हम लोग t - x/v लिखे थे, क्योंकि ये जो पॉइंट है पार्टिकल जो है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कम टाइम चलेगा,
और बच्चों जब ये इधर जाएगा तो ये जो पार्टिकल है सर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ज्यादा टाइम चलेगा, इसलिए यहाँ पे प्लस आ रहा है। ये क्लियर हुआ बच्चों सभी को? जल्दी बता दो, थम्स अप कर दो। आप वीडियो में देख सकते हो बच्चों, वो पार्ट वीडियो में देख सकते हो। बच्चों ये समझ में आया सभी को? जल्दी बता दो फटाफट। ये समझ में आया सभी को? समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप जरूर कर दो। बच्चों ये वाला पार्ट क्लियर हुआ क्या सभी को? जल्दी बता दो एक बार। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सभी को? जल्दी बता दो फटाफट। तुम लोग को एक बात बताते हैं, जैसे देखो यहाँ पे y इक्वल टू मान लो दिया होगा a साइन ओमेगा टी प्लस के जेड प्लस फाइव। बच्चों ये किस एक्सिस में जा रहा है बताना। व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन ऑफ वेव और डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल बताना। देखो बच्चों जब वेव की बात करते हो यहाँ पे दो वेलोसिटी है। एक वेव वेलोसिटी जो इधर भाग रही है, यहाँ पे दो वेलोसिटी होती है बच्चों। एक वेव वेलोसिटी जो इधर भाग रही है, एक पार्टिकल वेलोसिटी जो बच्चों ऐसे वाइब्रेट कर रही है। सुनो मैं बताता हूँ, जब वेव की बात करते हो ना यहाँ दो वेलोसिटी होती है। एक बच्चों ये, एक ये वाली वेलोसिटी जो ये इधर आगे जा रही है, दूसरा बच्चों जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रही है। दो वेलोसिटी हम लोग बोलते हैं, एक पार्टिकल वेलोसिटी और एक वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी किसको बोलते हैं? जो डिस्टरबेंस आगे की ओर जा रही है, ये तुम्हारा वेव वेलोसिटी है। और ये बच्चों पार्टिकल वेलोसिटी। दो वेलोसिटी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के जेड प्लस फाइव दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो मेरे को बताओ डायरेक्शन ऑफ वेव क्या है, मतलब किस डायरेक्शन में बच्चों वेव वाइब्रेट कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल बताओ। डायरेक्शन ऑफ वेव बच्चों, हाँ देखो सिंपल सा फंडा मैं बताता हूँ। जो बच्चों जेड या एक्स का जो कॉफिशिएंट है ना, ध्यान देना, एक सिंपल सा फंडा है। जो बच्चों जेड और एक्स का सॉरी जेड या एक्स जो भी यहाँ रहे, ठीक है, जेड और एक्स जो भी रहे बच्चों, ठीक है, जेड का कॉफिशिएंट और बच्चों टी का कॉफिशिएंट अगर मल्टीप्लाई कर दो, जेड और टी का कॉफिशिएंट बच्चों अगर मल्टीप्लाई कर दो, अगर वो पॉजिटिव आया तो नेगेटिव एक्सिस होगा। और बच्चों अगर जेड और टी का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो अगर नेगेटिव आया तो वो कौन सा होगा? पॉजिटिव एक्सिस। फिर से समझ लो, जैसे देखो अभी मैं ये बताता हूँ y इक्वल टू ए साइन जेड, क्या बताता हूँ किस एक्सिस में जा रहा है, ठीक है। हाँ पार्टिकल की वेलोसिटी बच्चों यहाँ y एक्सिस होगी, पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी y एक्सिस होगी। और इसकी जो वेलोसिटी होगी ये होगा तुम्हारा, सर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है सर, और ये भी पॉजिटिव है। दोनों सर पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 मतलब वो नेगेटिव में जाएगा बच्चों, ये नेगेटिव जेड होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर था। अब मेरे को इसका आंसर देना y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। बच्चों बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन जल्दी बताओ, इसका डायरेक्शन बच्चों बताओ जल्दी। ये बच्चों इसका नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो नेगेटिव होगा। इसका बताओ डायरेक्शन क्या होगा? जल्दी फटाफट बच्चों, इसका डायरेक्शन बताओ क्या होगा? जल्दी बताओ, जिसको डाउट है एक बार पूछ लो बच्चों। देवाशीष तुम क्या करो? तुम क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। ये तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, कुछ नया तुमको लगा नया चल रहा है तो तुम देख लेना, बाकी टाइम क्वेश्चन सॉल्व करो। नेगेटिव बोल रहे हो? यस बच्चों, नेगेटिव एक्स होगा। वेव वेलोसिटी जो होगा, वेव वेलोसिटी जो होगा, वेव वेलोसिटी जो होगा बच्चों नेगेटिव एक्स होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। क्यों? क्योंकि के का कोफिशिएंट बच्चों, ये एक्स का कोफिशिएंट क्या है? माइनस। और बच्चों टी का भी कोफिशिएंट क्या है सर? माइनस। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। प्लस आ गया तो मतलब वो सर नेगेटिव एक्स एक्सिस जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है। सत्यम जसपाल डायरेक्शन वाला फिर से, चलो मैं बताता हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव है। देखो जो के का कोफिशिएंट है, चलो के का कोफिशिएंट मान लो, जो के का कोफिशिएंट है और जो बच्चों ओमेगा का कोफिशिएंट है, अगर दोनों का मल्टीप्लाई करोगे
अगर दोनों का मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, के मत याद रखो, नहीं तो फिर कभी कभी के को बदल देता, किसी और फॉर्मेट में लिख देता 2 पाई अपॉन लैम्डा, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। बच्चों जो जेड का कोएफिशिएंट और ओमेगा ये टी का कोएफिशिएंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे बच्चों क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा सर, पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही तो बनेगा। बच्चों पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करने के बाद पॉजिटिव अगर बनेगा, तो अगर नेट पॉजिटिव आता है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो देखो पॉजिटिव आया तो नेगेटिव, तो ये क्या है, नेगेटिव जेड, नेगेटिव जेड। अब यहाँ पे देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव बच्चों पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब देखो एक इक्वेशन और देते हो, जैसे मान लो y इक्वल टू दिया हुआ है, जैसे मान लो बच्चों z इक्वल टू दिया हुआ है a साइन ओमेगा टी प्लस के वाई, ठीक है, तो अब सॉरी हाँ के वाई, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो अब देखो y का कोएफिशिएंट बच्चों क्या है, पॉजिटिव, और t का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया सर, नेगेटिव, तो ये कंफर्म है पॉजिटिव में जा रहा होगा, तो कौन सा पॉजिटिव, कौन सा, देखो y है ना, पॉजिटिव कौन सा, पॉजिटिव बच्चों y है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पॉजिटिव y एक्सिस, समझो, पॉजिटिव y एक्सिस, समझ में आ गया। हाँ सेम साइन होगा तो नेगेटिव, ऐसे भी बोल सकते हो, सेम साइन तो नेगेटिव और अपोजिट साइन तो बच्चों पॉजिटिव, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पार्टिकल बच्चों किस डायरेक्शन में, पार्टिकल किस डायरेक्शन में जल्दी बता दो, पार्टिकल जो होगा सर वो जेड एक्सिस में होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, जल्दी बता दो बच्चों, यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बच्चों यहाँ तक किसी को डाउट है तो पहले पूछ लो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बच्चों पहले पूछ लो, ठीक है। बच्चों यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों पार्टिकल्स क्या होता है ना, पार्टिकल्स देखो जैसे एक ये वेव है मान लो, ठीक है, ये एक वेव है, ठीक है, तो ये पार्टिकल जो वाइब्रेट करता है बच्चों ये ऐसे करता है, पार्टिकल अपनी जगह से मूव नहीं करता है, ध्यान से देखना, ये इस वेव को ध्यान से देखो बच्चों, पार्टिकल अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है, अगर देखोगे तो ये पार्टिकल जो तुम्हें दिख रहा है रेड अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा, अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है, क्या ये पार्टिकल इधर जा रहा है, नहीं बच्चों, पार्टिकल इधर नहीं जाता। जब बच्चों वेव मोशन होता है ना तो पार्टिकल कभी भी मूव नहीं करता है, पार्टिकल बस अपने एक्सिस, अपने उस पे पॉइंट पे क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो ये जो होता है, ये जो वेलोसिटी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, v इक्वल टू बच्चों वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, इसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, इस एक्सिस पे जो चल रहा है इसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और जो बच्चों इधर जाता है ना इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ वेव बोलते हैं, ये बच्चों क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव, समझ में आ गया, वेलोसिटी ऑफ वेव, तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे तुम्हें ये चीज पता चल गया, हाँ अब हम लोग आते हैं वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, ठीक है, चलो, मेरे ख्याल से पार्टिकल बच्चों ये बताता है ना, यहाँ पे देखो ये जेड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, जेड, ये क्या लिखा हुआ है, जेड, तो ये बताता है पार्टिकल वेलोसिटी, ये पार्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन बताता है, और ये जो बच्चों होता है ये क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ वेव, ये बच्चों डायरेक्शन ऑफ वेव बताता है, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स बताता है, क्लियर है सभी को, हाँ बस एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब समझ में आया सभी को, जल्दी बताओ बच्चों, अभी क्लियर हुआ क्या सभी को, जेड जो बच्चों है ना, जो जेड है वो किसको बताता है, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स को, ठीक है, और जो ये इधर जो लिखा रहता है वो डायरेक्शन ऑफ वेव को बताता है। अभी क्लियर है क्या, जल्दी बता दो फटाफट, क्लियर है क्या अभी सभी को, बच्चों अभी क्लियर है क्या सभी को, जल्दी बताओ एक बार, सभी को क्लियर है ना, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े क्या हम लोग, जल्दी बताओ। नहीं नहीं परदीन, सब कुछ बता दिए, इक्वेशन डेरिवेशन कोई इनकम्प्लीट नहीं है, तुम सब कुछ इसमें बता दिए A to Z, कोई भी इक्वेशन को देखते ही तुम पहचान जाओगे, अभी यही है, यही इक्वेशन डेरिवेशन, यही है रियल में, ठीक है, सब कुछ तो बता दिया, सब थोड़ी ना हम डायरेक्ट लिख दिए, पूरा फील के साथ बताया ना इक्वेशन डेरिवेशन कैसे हुआ, ठीक है।
यही इक्वेशन डेरिवेशन, ठीक ना। तो बच्चों अब देखो, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पे ये पता चल गया y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है, के एक्स प्लस फाइव। बच्चों इसमें क्या है, y जो ये किसका डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स का, ठीक है। ये बच्चों किसका डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन ऑफ वेव, ये भी पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग बच्चों इसकी वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ वेव की वैल्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे। डिस्चार्ज हो गया, अभी तो हम लोग डायरेक्शन सीख लिया, वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखो वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुनना। जस्ट मिनट, चलो बच्चों देखो वैल्यू कैसे निकालते हैं, सुनना। सिंपल सी बात, वही बात, वाई है बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करो। हाँ पहले तो वेव वेलोसिटी निकाल देते, वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी जो बच्चों होता है ना, वो होता है तुम्हारा, देखो क्या, टी का कॉफिशिएंट कॉफी ऑफ टी अपॉन बच्चों कॉफी ऑफ एक्स, ठीक है, कॉफी ऑफ टी अपॉन कॉफी ऑफ एक्स, ये तुम्हारा वेव वेलोसिटी होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, वेव वेलोसिटी कॉफी ऑफ टी अपॉन कॉफी ऑफ एक्स, ये बच्चों वेव वेलोसिटी होता है, ठीक ना। कॉफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको हम लोग वेव वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक ना। यस सर, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई पूछ दे वेव वेलोसिटी बता दो, देखो वेव वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू बताओ, टी का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, ओमेगा, और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, के, ठीक है। माइनस तो वो लेना था, बताओ देखो ये क्यों बोला जाता है इसको, उसका भी हम रीजन बता देते हैं। देखो ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 2 पाई एफ, और बच्चों को क्या लिख सकते हो, 2 पाई अपॉन लैम्डा, 2 पाई से 2 पे बताओ, एफ इंटू लैम्डा को वेलोसिटी तो बोलता है, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आ गया। तो आपसे जब भी पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, वेलोसिटी वेव वेलोसिटी बच्चों कहां से निकालोगे, यहां से। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेव वेलोसिटी, ठीक है बच्चों, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी यहीं से निकालोगे, ठीक है। यस सर। अब क्या करना है, हाँ, अब पार्टिकल वेलोसिटी की बात करते हैं। देखो बच्चों पार्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालोगे, y इक्वल टू दिया हुआ a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करो। एसएचएम जानते हो ना, एसएचएम, एसएचएम क्या था बच्चों, a साइन ओमेगा टी था ना। तो y को डिफ्रेंशिएट कर देते, तो y को डिफ्रेंशिएट करने से जो वेलोसिटी आता, तो वही सेम चीज है, सेम चीज है बच्चों। अगर तुम पार्टिकल की वेलोसिटी को चाहते हो, तो जाहिर सी बात है बच्चों, जब तुम पार्टिकल की वेलोसिटी को चाहोगे तो कोई एक पॉइंट का पार्टिकल लोगे, पूरे पार्टिकल को तो नहीं लोगे ना। कोई एक पॉइंट का पार्टिकल की बात करो, सर यहाँ पे जो पार्टिकल है उसकी बात करो। यस बच्चों, यहाँ पे जो पार्टिकल है उसकी अगर बात करोगे, ठीक है, ठीक है सर। तो बच्चों यहाँ पे जो पार्टिकल है उसकी अगर बात करोगे, तो एक्स को क्या कर दोगे, एक्स को बच्चों क्या कर दोगे, इस पार्टिकल के लिए सर कांस्टेंट कर दो। एक्स को बच्चों हम लोग कांस्टेंट कर लिए, ठीक है। एक्स को मान लो एक्स नॉट के इक्वल, एक्स को बच्चों एक्स नॉट के इक्वल मान लिए, तो एक्स बच्चों हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो y का। x को बच्चों जैसे ही कांस्टेंट कर दोगे, x को जैसे ही कांस्टेंट कर दोगे, याद रखना वेव के इक्वेशन में बच्चों x को जैसे ही तुम कांस्टेंट करते हो ना, x को कांस्टेंट करते ही y बस किसका फंक्शन हो जाता है बच्चों, टाइम का। तो इन वेव इक्वेशन, याद रखना इन वेव इक्वेशन व्हेन x इज कांस्टेंट, बच्चों अगर x कांस्टेंट है, देन क्या होगा बताओ, जो तुम्हारा इक्वेशन होगा, देन इक्वेशन बिकम, x जब कांस्टेंट होगा तब की बात बोल रहे ना, हाँ, देन इट्स शो एसएचएम इक्वेशन ऑफ पार्टिकल विच इज एट एक्स, ठीक है बच्चों। तो याद रखना वेव के इक्वेशन में जैसे ही तुम x को कांस्टेंट करते हो, वेव के इक्वेशन में बच्चों जैसे ही x कांस्टेंट होता है, वो किसकी बात करता है, वेव वेलोसिटी बच्चों हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा ना। डायरेक्शन तो अभी बताया ना, डायरेक्शन कैसे निकालना वो तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए बच्चों। डायरेक्शन कैसे निकालना वो तो हम लोग पहले पढ़े ना, ये वाले इस पॉइंट पे तो हम लोग डायरेक्शन निकालना ही सीखे थे यहाँ पे। तो डायरेक्शन का अलग कॉन्सेप्ट है, मैग्नीट्यूड के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाँ, तो बच्चों देखो क्या है, अगर तुम्हें पार्टिकल वेलोसिटी चाहिए तो तुम क्या बोलोगे, सर पार्टिकल वेलोसिटी चाहिए तो x को कांस्टेंट कर दो। यस बच्चों, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बताओ पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल थे, तो एक को कांस्टेंट किया तो पार्शियल, तो बताओ क्या बन जाएगा,
ए, बताओ ये क्या बन जाएगा बच्चों, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू ए साइन का क्या बनेगा, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। अब बच्चों टी का कॉफिशिएंट ओमेगा यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जो बच्चों कॉफिशिएंट ओमेगा यहाँ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यस सर, तो बच्चों ये क्या बन गया, वेलोसिटी। किसका वेलोसिटी, डी वाई अपॉन डी टी किसका वेलोसिटी है, वाई क्या था, पार्टिकल का वाइब्रेशन था ना, वाई किसके डायरेक्शन को बता रहा था बच्चों, वाई किसके डायरेक्शन को बता रहा था, पार्टिकल के डायरेक्शन को, तो वाई का डिफरेंशिएशन किया तो किसका डिफरेंशिएशन होगा, ये करली होता है, याद रखना करली होता है, ठीक है। वैसे इतना देखा कोई नहीं जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेक्निकली कर लिया था पार्शियल डेरिवेटिव। तो बच्चों वाई किसका मोशन बता रहा था, सर पार्टिकल का, तो वाई का डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलेगा किसका, पार्टिकल की वेलोसिटी। बच्चों दिस इज द पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तुमसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में बच्चों पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं पूछेगा, पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी पूछेगा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो बोलोगे सर ए ओमेगा, ए ओमेगा इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो अब तुम्हें पता चल गया, वेव वेलोसिटी निकाल लोगे, और बच्चों क्या निकाल लोगे, वेव वेलोसिटी भी निकाल लेंगे सर, और हम पार्टिकल वेलोसिटी भी निकाल लेंगे। तो अब एक क्वेश्चन देते हैं जिसको कि तुम लोग करो, ठीक है। ये क्वेश्चन, इससे पहले एक और क्वेश्चन करवा दे, उसके बाद ये क्वेश्चन पे आएगा। रुको, ये क्वेश्चन के पहले एक और क्वेश्चन करवाते हैं। चलो बच्चों देखो, जिसको बच्चों ना समझ में आना है मैसेज कर देना, ठीक है। अगर तुम टाइम मेरे को डिवोट कर रहे हो तो बच्चों तुम्हें सब समझ में आना जरूरी है, ठीक है। देखो अभी लग रहा हो कि बहुत चीज पजल हो गया, कुछ नहीं पजल होगा, अभी सब कुछ फाइन हो जाएगा। न्यूमेरिकल पार्ट पाते ही बच्चों सब कुछ लगेगा, सब कुछ अब इजी लगने लगा, ठीक है। जैसे देख, मान लो यहाँ पे दिया y इक्वल टू, ये क्वेश्चन के बाद बच्चों तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। मान लो y इक्वल टू बच्चों दिया हुआ है तुम्हें, y इक्वल टू तुम्हें दिया हुआ है क्या, बता दो सर। y इक्वल टू मान लो दिया हुआ है a, हाँ 8 साइन, ठीक है बच्चों, 10t माइनस 10 टू पावर क्या लिख दे, 100t लिख देते, ठीक है बच्चों, माइनस 4x, ठीक है, 4x, ठीक है बच्चों। अब तुमसे पूछा गया, देखो पहला क्वेश्चन, सब ये करो बच्चों, अगर जो कर लिए ना ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बस यहां से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फाइंड फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ वेव, बच्चों साथ साथ करते रहो, चलो ठीक है। सेकंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, नहीं नहीं अभी नहीं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स अभी नहीं बच्चों, ये हो गया, हाँ फ्रीक्वेंसी। थर्ड, थर्ड तुम निकालो कि क्या, वेवलेंथ। फोर्थ बच्चों क्या निकालोगे, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, ठीक है। फिफ्थ निकालो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, सिक्स निकालो बच्चों वेव वेलोसिटी विथ डायरेक्शन। ये सब अपने अपने कॉपी पे करो, जो जो कर लोगे बच्चों समझ लेना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट तुम वैसे ही क्लियर कर लियो, ठीक है। पहले इसको करो सब कॉपी पे अपने, सभी बच्चों अपने अपने कॉपी पे करो इसको, सभी अपने अपने कॉपी पे करो इसको फटाफट, कॉपी पे करो बच्चों सभी इसको। तो डायरेक्शन ऑफ वेव पहला क्वेश्चन था, डायरेक्शन ऑफ वेव तो बता ही दिया ना, तो बस वेव वेलोसिटी बताओ, ठीक है। बच्चों जल्दी करो।
चलो कई लोगों ने कर लिया, चलो अब मैं स्टार्ट करूं करना, ठीक है। कई लोगों ने कर लिया, ठीक है। चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन बच्चों देखो क्या है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों का अलग अलग साइन है, तो सर क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है सर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। दूसरा बच्चों वेवलेंथ की बात कर रहा हूं, वेवलेंथ कैसे निकालोगे बताओ। एक्स का कोएफिशिएंट बच्चों क्या होता है, के को क्या लिखते हैं, 2 पाई अपॉन लैम्डा, 2 पाई अपॉन लैम्डा इक्वल टू बच्चों क्या दिया हो 4, तो बताओ लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा। सर लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई अपॉन 4, मतलब बच्चों पाई बाय 2, लैम्डा बाई पाई बाय 2 है, ठीक है। अब आते हैं बात फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी बच्चों कैसे निकालोगे बताओ, ओमेगा दिया हुआ है, टी का कोएफिशिएंट बच्चों क्या होता है ओमेगा, तो ओमेगा कितना दिया हुआ है, ओमेगा सर दिया हुआ 100, बच्चों बताओ 2 पाई एफ इक्वल टू क्या आ गया 100, तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 अपॉन 5। बच्चों ये फ्रीक्वेंसी आ गया, क्लियर यहाँ तक, क्लियर है। अब बच्चों आता है एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल कैसे निकालोगे सर, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल 8 है, ये तो बच्चों सीधे आ गया, ये फ्रीक्वेंसी आ गया यहाँ पे, एम्पलीट्यूड बच्चों क्या है 8 है, ये इक्वल टू 8 लिखोगे, क्लियर सभी को। बच्चों सभी रिप्लाई करो, जितने लोग देख रहे हो सब रिप्लाई करो, ठीक है। अब बच्चों आता है मैक्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ क्या होगी बच्चों, पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, तो सर अभी हम लोग पढ़े वी पी, जो मैक्स होता है वो कितना होता है ए ओमेगा, बच्चों क्या होता है ए ओमेगा, तो ए कितना दिया हुआ है सर, ए जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8, और ओमेगा बच्चों कितना दिया हुआ 100, ये कितना आ गया 800, ये मैक्सिमम वेलोसिटी बच्चों। अब वेव वेलोसिटी बोला गया, वेव वेलोसिटी बच्चों क्या होता है, इक्वल टू बच्चों बताओ क्या होगा, टी का कोएफिशिएंट अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट, तो टी का कोएफिशिएंट क्या है 100 अपॉन वेव। इतना धीरे नहीं चलता है वैसे, फिर भी ये क्वेश्चन था, जस्ट मजाक क्वेश्चन, ठीक है। पार्टिकल की वेलोसिटी कितना दे रहा है 800 मीटर पर सेकंड, पहली बार वेव देख रहा होगा सब, मेरे से ज्यादा पार्टिकल भाग रहा है जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी को, हाँ सभी कर लियो बच्चों, जल्दी बताओ, सब कर लियो क्या ये क्वेश्चन, सब कर लियो ये क्वेश्चन, जल्दी बता दो, यहाँ तक क्लियर सभी को, यहाँ तक क्लियर सभी को, ठीक है। तो इसलिए हम ये क्वेश्चन दे दिए कि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन देना बहुत जरूरी था जिससे कि कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाए तुम लोग का, ठीक है। चलो ये हो गया, आगे 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 आगे। चलो बच्चों अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो गया ना, ठीक है। हाँ एक बात और हम बता देते हैं, सुनना बच्चों, दो इक्वेशन पूछा जाएगा, देखो दो इक्वेशन पूछा जाएगा। हाँ एक चीज और तो बता ही नहीं तुम लोग को, हाँ हाँ ये बात बताना बहुत जरूरी है। देखो बच्चों यहाँ पे ना, अगर मान लो पार्टिकल ऐसे जा रहा है, सुनना, ये वेव इधर जा रहा है, किधर जा रहा है बच्चों, वेव इधर जा रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी इधर है। तुमसे ये पूछ रहा है ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है कि नीचे, बच्चों ये जो पार्टिकल है ऊपर जा रहा है कि नीचे, वैसे तुम लोग अंदाजा लगाओ ये कहाँ जा रहा होगा, ऊपर या नीचे। बच्चों तुम लोग अंदाज लगाओ ये जो पार्टिकल है बच्चों कहाँ जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा कि नीचे जा रहा होगा, ये पार्टिकल कोई अंदाजा लगा सकते हो, ये ऊपर जा रहा होगा कि नीचे, जल्दी बताओ, बताओ फटाफट क्या होगा। तो बच्चों देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीका हम बता देते हैं। पहले तो ग्राफिकल है, देखो थोड़ी देर बाद जो बच्चों होगा ये पार्टिकल जो होगा थोड़ी देर बाद वेव आगे खिंचकेगा, वेव बच्चों थोड़ा आगे जाएगा ना, तो वेव थोड़ा आगे जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा। तो बच्चों ये कंफर्म है, ये पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे ये पार्टिकल बच्चों कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे, ठीक है। ये पार्टिकल नीचे पहुंच गया, तो ये पार्टिकल बच्चों नीचे जा रहे थे यहाँ पे। एक तो ये तरीका है। दूसरा बच्चों एक फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ वेव का, वैसे ड्राइव भी हम कर सकते थे, जरूरत नहीं है ड्राइव करने का। वेलोसिटी ऑफ वेव का एक फॉर्मूला है, देखना क्या, नहीं वेलोसिटी ऑफ वेव नहीं, डायरेक्शन ऑफ वेव का, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का, सॉरी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बच्चों फॉर्मूला है वो क्या है, माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू बच्चों स्लोप, बच्चों इंटू स्लोप। बताओ ये ड्राइव करवा दे क्या, ड्राइव करवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं करवा सकता हूँ ड्राइव, बताओ इसको ड्राइव करवा दूं क्या बच्चों, इसको मैं ड्राइव करवा दूं क्या, ड्राइव करवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बताओ ड्राइव करवा दो क्या इसको, जल्दी बताओ, यस और नो। बच्चों इसको ड्राइव करवा दूं क्या, जल्दी बताओ, यस और नो। यस सर, चलो मैं इसको पहले ड्राइव करवा देता हूँ बच्चों, ठीक है। इसको मैं पहले ड्राइव करवा देता हूँ, यहाँ से एक बहुत अच्छा चीज सीखोगे ड्राइव ड्राइवेशन पार्ट से, ठीक है।
देखो बच्चों, जब तुम वेव की बात करते हो ना, ध्यान देना, उसको मैं ड्राइव करवा देता हूँ, फिर ज्यादा अच्छे से फील आएगा। बच्चों जब तुम वेव की बात करते हो, तो हम लोग अभी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाले थे। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या था बच्चों? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही आया था ना? ये तुम्हारा वेव वेलोसिटी आया था, ये बच्चों पार्टिकल वेलोसिटी आया था, ठीक है? ये तुम्हारा पार्टिकल वेलोसिटी आया था, ये सर ये एकदम जानते हैं, ठीक है, ओके। अब बच्चों सुनना, तुमसे ना दो ग्राफ पूछा जाता है। एक तो बच्चों तुमसे पूछा जाता है वाई वर्सेस टी का ग्राफ। वाई वर्सेस टी का ग्राफ पूछा जाता है बच्चों एक्स को कांस्टेंट करके। बच्चों जब तुम y वर्सेस t का ग्राफ पूछोगे x को कांस्टेंट करके, तो बताओ ऐसे क्या हो रहा होगा बच्चों? अगर तुम t को कांस्टेंट x t सॉरी y इक्वल टू में a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स में बच्चों अगर x को कांस्टेंट कर दिए, तो बताओ वो किसका इक्वेशन है? बच्चों अगर तुम x को कांस्टेंट कर दिए तो किसका इक्वेशन है? पार्टिकल का कि वेव का? बच्चों तुम अगर x को कांस्टेंट कर दिए तो बताओ ये पार्टिकल का इक्वेशन है कि वेव का? जल्दी। अगर बच्चों तुम x को कांस्टेंट कर दिए तो बताओ ये किसका इक्वेशन है? पार्टिकल का कि वेव का? फटाफट दो आंसर। पार्टिकल या वेव? हाँ मतलब पार्टिकल का मतलब एसएचएम का इक्वेशन है। बच्चों वाई और टी का एसएचएम का ग्राफ पढ़े हो क्या? ये सर एसएचएम का ग्राफ तो पढ़े हो, वाई टी का यही बनता है। तो बच्चों जब एक्स को कांस्टेंट कर देना, तुमसे वाई और टी का ग्राफ पूछे, तो बोलोगे सर अगर आप एक्स को कांस्टेंट किए तो मतलब ये क्या बन गया सर? ये एसएचएम बन गया। ये तो पार्टिकल की बात कर रहा है, क्योंकि एक्स को कांस्टेंट करने पे एक किसी एक पार्टिकल की बात कर रहे हो। एक्स को कांस्टेंट करने पे सर किसी आप एक पार्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहे हो, ठीक है सर? एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, ठीक है सर। तो बच्चों वो एसएचएम का ग्राफ बनेगा, तो वाई टी का एसएचएम का ग्राफ ये बनता है। अब एक क्वेश्चन आता है क्या, एक क्वेश्चन बच्चों तुमसे वाई वर्सेज एक्स का ग्राफ पूछेगा। वाई वर्सेज बच्चों एक्स का ग्राफ पूछेगा। यहाँ पे क्या कांस्टेंट था बच्चों? एक्स कांस्टेंट था। और बच्चों यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? टाइम कांस्टेंट है। यहाँ पे बच्चों टाइम कांस्टेंट है, ठीक है? और यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, तो बताओ अब अगर टाइम कांस्टेंट है, बताओ जैसे देखो एक बार बताते तुमको समझना ये वाला पार्ट। बच्चे ये मूव कर रहा था, इरेज नहीं होगा। देखो बच्चे जैसे ये मूव कर रहा है ना, देखना ये मूव कर रहा है। टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? पिक्चर क्लिक कर लो। टाइम कांस्टेंट का मतलब इसका फोटो खींच लो। फोटो खींचने का मतलब देखो अभी हम फोटो खींच रहे हैं, रुक जाएगा, रुकता नहीं है ये। चलो ठीक है। टाइम कांस्टेंट का मतलब बच्चों इसका फोटो खींच लो, फोटो खींचो। जब बच्चों तुम फोटो खींचोगे इसका, तो देखो कुछ ऐसे ही रुक जाएगा। जब तुम इसका फोटो खींचोगे तो कुछ ऐसे ही रुक जाएगा ना। तो बताओ ग्राफ कैसा बना? अगर बच्चों कोई पूछेगा ग्राफ कैसा बना, तो तुम क्या बोलोगे? लिखाएगा नहीं? दिखाता है, इस पे भी लिखा। देखो बच्चों ये जो रुक गया, तुम अगर ग्राफ पूछोगे तो ग्राफ बच्चों तुम्हारा कैसा बना देगा? ध्यान से देखो, ग्राफ से वही तो बना। इसमें क्या कांस्टेंट है बच्चों? ये x है और ये क्या बच्चों? y है। ये क्या बच्चों? y है। तो बताओ ग्राफ कैसा बना? ऐसा ही तो ग्राफ बना। ये बच्चों क्या है? x। और ये बच्चों क्या है? y। क्या कांस्टेंट है इस समय? सर टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट का मतलब सब फोटो खींच दियो। तो जब तुम देखो y और x का एक ग्राफ बच्चों पार्टिकल को जब मिला, तो वो देखा ऐसा ही बना। बच्चों यहाँ पे क्या कांस्टेंट था? यहाँ पे सर टाइम कांस्टेंट था। तो जब जब देखे टाइम कांस्टेंट बच्चों, बस तुम बस x और y का ग्राफ देखे तो भी ऐसा ही बनता है। और जब तुम बच्चों ये ग्राफ समझ में आएगी नहीं सभी को? बताओ टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? पिक्चर क्लिक कर लो। पिक्चर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा ही तो ग्राफ होगा ना, कुछ ऐसा ही ग्राफ होगा। कोई पार्टिकल यहाँ होगा, कोई पार्टिकल यहाँ होगा, कोई पार्टिकल एम्पलीट्यूड पे होगा, कोई पार्टिकल यहाँ होगा, कोई पार्टिकल यहाँ होगा, कोई पार्टिकल अपने एम्पलीट्यूड पे होगा, कोई यहाँ पे होगा, कोई यहाँ पे होगा। बच्चों जितने भी पार्टिकल होते हैं ना, सबका एम्पलीट्यूड सेम होता है। याद रखना, जितने भी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं बच्चों, सबका एम्पलीट्यूड सेम होता है। किसी भी पार्टिकल को देखो वो एक्सट्रीम यहाँ तक जाएगा। जैसे ये पार्टिकल पे ध्यान देना, अगर तुम ध्यान देना इस पार्टिकल पे, अगर इस पार्टिकल पे ध्यान दो, सब ये पार्टिकल पे ध्यान दो बच्चों। हाँ देखो ये भी कहां तक पहुंचा? यहाँ तक पहुंचा। ये पार्टिकल देखो पहुंचा ना, यहाँ तक देखो पहुंचेगा, पहुंचा। इस पार्टिकल पे ध्यान देना, पहुंचा यहाँ तक। तो सबका एम्पलीट्यूड सेम है, ध्यान दो। इस पॉइंट पे देखो, किसी भी पार्टिकल को देखो, इस पार्टिकल को देखो, यहां तक जाएगा, देखो टच करेगा। इसका मतलब सभी पार्टिकल का बच्चों एम्पलीट्यूड सेम है। समझे? तो y और x का भी ग्राफ क्लियर हो गया तुम लोग को, और y वर्सेस t का भी ग्राफ क्लियर हो गया, ठीक है? दोनों ग्राफ बच्चों सेम बनता है। स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है सर कैसे, तो तुम लोग एक्सप्लेन कर दिए। y वर्सेस x का भी ग्राफ बच्चों यही होता है। y वर्सेज x का भी ग्राफ बच्चों यही होता है, ठीक है? y वर्सेज x का भी ग्राफ यही है, और y वर्सेज t का भी ग्राफ बच्चों यही होता है, ठीक है ना? x कांस्टेंट पे वेव इक्वेशन का ग्राफ दिस,
टी कांस्टेंट पे वेव इक्वेशन वगैरह बच्चों ये दिस। हाँ बस एक चीज याद रखना, अब जब बच्चों तुम y के इक्वेशन में t को कांस्टेंट करते हो तो एसएचएम का इक्वेशन नहीं है, तो वो बता सकते हो किसका इक्वेशन होगा। अगर कोई बोले कि अगर वेव इक्वेशन में बच्चों t को तुम कांस्टेंट करते हो तो किसका इक्वेशन होगा, तो तुम बोलोगे सर वो इक्वेशन ऑफ कर्व होगा, इसको हम लोग बच्चों इक्वेशन ऑफ कर्व बोलते हैं। अगर t कांस्टेंट है वेव के इक्वेशन में बच्चों, अगर t कांस्टेंट है, अगर बच्चों वेव के इक्वेशन में t कांस्टेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कर्व। बच्चों इसको इक्वेशन ऑफ कर्व बोलते हैं अगर t कांस्टेंट है, किसके इक्वेशन है, वेव के इक्वेशन। ठीक है, और अगर x कांस्टेंट है तो इसको क्या बोलते हैं, एसएचएम। दोनों में से कोई कांस्टेंट नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव इक्वेशन। ठीक है, ओके सर, बात समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, अगर इसमें क्या कांस्टेंट है, ये इस ग्राफ में क्या कांस्टेंट है, ध्यान देना, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। सर अब क्या करो ना, इसका डिफ्रेंशिएट कर दो बच्चों। अब इसमें क्या कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है, t बच्चों क्या है, कांस्टेंट। तो आप इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, dy अपॉन dt की नहीं, आप किसको, आप किसके रिस्पेक्ट में, t कांस्टेंट है ना, तो x के रिस्पेक्ट में। तो क्या बनेगा बच्चों, a साइन का क्या बनेगा, cos ओमेगा t माइनस के एक्स, और बच्चों क्या आएगा, माइनस के। ये बताओ किसका इक्वेशन है, कोई बता सकते हो। सर dy अपॉन dx को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, dy अपॉन dx को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी। dy अपॉन dx को हम लोग क्या बोलते हैं, सर dy अपॉन dx क्या होता है, स्लोप। इसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, स्लोप। dy अपॉन dx को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्लोप बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा स्लोप बन गया, ये स्लोप का इक्वेशन। dy अपॉन dx को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्लोप बोलते हैं। ठीक है, सबको पता है ना dy अपॉन dx स्लोप होता है। ठीक है, यस सर, ये बच्चों स्लोप है। और जब तुम है ना टाइम को कांस्टेंट किए तो वो होता है क्या बच्चों, इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें स्लोप मिलेगा, ये दुनिया जानती है। y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलता है, स्लोप। तो वहां पे भी स्लोप, ये स्लोप है बच्चों। और पीछे क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी क्या है बच्चों, ये। अब दोनों को डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये बच्चों इक्वेशन फर्स्ट है, और बच्चों वो इक्वेशन सेकंड है। दोनों को डिवाइड करके देखना, ये सेकंड है। ठीक है, दोनों को डिवाइड करो। एक मिनट, कहाँ भग गए, चलो। तो दोनों को डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा बच्चों, देखो वीपी, क्या लिखोगे, वीपी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बच्चों कॉस, ये तो कट गया, कॉस ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ऊपर क्या है बच्चों, ओमेगा अपॉन के माइनस के। तो बताओ बच्चों, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू क्या आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा अपॉन के को। सर अभी तो बताओ, वेलोसिटी ऑफ वेव बोलते हैं, इसी को बच्चों वेलोसिटी ऑफ वेव बोलते हैं। ठीक है, वेव वेलोसिटी। और बच्चों ये क्या चला गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। बन गया ना वो फॉर्मूला बच्चों, वो फॉर्मूला बन गया ना जिसकी बात कर रहे थे हम लोग बच्चों, वो फॉर्मूला बन गया ना जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। क्लियर हुआ सभी को, जल्दी बताओ। वो फॉर्मूला बन गया जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हुआ बच्चों सभी को, वो फॉर्मूला बन गया जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, जल्दी बताओ, क्लियर है, क्लियर है क्या सभी को, क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर तो बोलो, हम लोग आगे बढ़े, जल्दी बताओ, यहाँ तक क्लियर सभी को। अब देखो, इस इक्वेशन में कोई पूछेगा ना कि बताओ पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, जैसे इस पॉइंट का बच्चों पूछा पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, तो बोलेगे इसका स्लोप बताओ। मेरे को बोल दिया वेव इधर जा रहा है, वेव वेलोसिटी बच्चों इधर इस पॉइंट का, तो बताओ इसका स्लोप बच्चों क्या है, नेगेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा, ये अब पार्टिकल नीचे जा रहा है कि ऊपर, ये चेक करना है, तो क्या करोगे, बोलोगे सर इक्वेशन लिखो। इक्वेशन क्या है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का, माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू बच्चों स्लोप। बताओ बच्चों, वेलोसिटी ऑफ वेव राइट साइड को पॉजिटिव लेते हैं, राइट साइड को बच्चों पॉजिटिव लेंगे, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है सर, माइनस बी, बी पॉजिटिव, स्लोप बच्चों क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये क्या आ गया बच्चों, ये नेगेटिव स्लोप आ गया। ठीक है, तो बताओ नेगेटिव नेगेटिव बच्चों क्या आ गया, पॉजिटिव। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कहाँ जा रहा है बच्चों, ऊपर, नेगेटिव। देखो स्लोप क्या है, सुनो, स्लोप क्या है बच्चों, नेगेटिव, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। बताओ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब कोई पूछेगा बताओ ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है, तो हम बोलेंगे इसका स्लोप बनाओ। तो देखो ये इसका स्लोप बना है, इसका स्लोप क्या बना बच्चों, पॉजिटिव।
पॉजिटिव बना, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, स्लोप क्या है सर, पॉजिटिव। स्लोप बच्चों क्या है, पॉजिटिव। वेव क्या है बच्चों, पॉजिटिव। पॉजिटिव 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 नेगेटिव, मतलब ये बच्चों नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ठीक है। अगर यहीं पे कहानी कुछ ऐसा होता, मान लो ये ऐसे था वेव, वेव इधर जा रहा है, अब पूछता, बोलता बताओ ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है, तो हम बोलते इसका स्लोप बनाओ, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या लिखते हैं, माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप। बच्चों स्लोप क्या है, स्लोप, बच्चों बताओ स्लोप क्या है, पॉजिटिव। वेलोसिटी बच्चों क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बच्चों ये ऊपर जा रहा है। क्लियर हुआ सभी को, क्लियर सभी को, जल्दी बता दो। क्लियर है, बस बच्चों खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है, खत्म हो रहा है, अब ये खत्म हो गया, पूरा लेक्चर खत्म होने वाला। क्लियर सभी को, जल्दी बता दो एक बार। बच्चों ये क्लियर हुआ, जल्दी बता दो सभी को, क्लियर है क्या सभी को, किसी को डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है सभी को, क्लियर है क्या सभी को। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुम लोग करो। ट्रांसफर वेव इज डिस्क्राइब बाई ए क्वेश्चन। और भी कुछ क्वेश्चन होने चाहिए थे, क्वेश्चन पीछे रह गए क्या, ये तुम लोग कर लिए। हाँ चलो ये क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन, अब बच्चों तुमसे बोला क्या जा रहा है, इधर सुनना। तुमसे क्या बोला जा रहा है बच्चों, सुनना है यहाँ पे, बस ये लास्ट ये कर लो, ये तो घर से करना है, कर लो। ट्रांसवर्स वेव इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन, बच्चों ये तुम्हें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये तुम्हें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। बोला गया है कि बताओ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी 4 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ वेव। मैक्सिमम वेलोसिटी जो पार्टिकल का बच्चों 4 टाइम्स है, तो क्वेश्चन में बोला गया कौन सा आंसर सही होगा, तो बोलोगे सर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू 4 टाइम्स बोला गया मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ, सॉरी वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है सर, हम ये कर लेंगे वेव। बताओ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सर होता है ए ओमेगा। यस सही बात है। तो एम्पलीट्यूड क्या दिया बच्चों, ए, ओमेगा क्या है यहाँ पे, तो ओमेगा कैसे निकालोगे, पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाओ बच्चों, पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाओ, कैसे बनाओगे स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो बताओ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन 2 पाई, फ्रीक्वेंसी बच्चों ये भी नहीं फ्रीक्वेंसी है, बताओ इक्वल टू क्या बन गया, a साइन, बच्चों ये क्या बन गया, ओमेगा टी माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा, मतलब इसको kx लिख सकते हो, ठीक है। चलो बच्चों तो बताओ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू क्या दिया हुआ, 4 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव। तो बच्चों बताओ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या है सर, a इंटू ओमेगा, तो क्या लिखोगे, a ओमेगा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव बच्चों क्या होता है सर, अभी तो पढ़े ओमेगा अपॉन के होता है, ठीक है। तो यहाँ से a ओमेगा और ओमेगा क्या लिखोगे, 2 पाई के फॉर्म में आंसर है। हाँ तो किसके फॉर्म में आंसर है, ए के फॉर्म में ना, लैम्डा के फॉर्म में, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको तुम लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो 4 टाइम्स, हाँ तो ओमेगा से ओमेगा काट ही दो ना, क्या दिमाग लगा रहे हो? इतना भी क्या दिमाग लगा, के को क्या लिखोगे बच्चों, 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो ओमेगा से ओमेगा गया, तो बताओ लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, तो लैम्डा इक्वल टू आ गया है 2 पाई ए अपॉन बच्चों 4, तो इक्वल टू क्या आ गया, पाई ए अपॉन 2 इज द राइट आंसर, पाई ए अपॉन 2 इज द राइट आंसर, बताओ कौन सा आंसर होगा, इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है, ठीक है, क्लियर बच्चों सभी को, जल्दी बताओ। नेक्स्ट पे है, नेक्स्ट बच्चों ये दिया हुआ द इक्वेशन ऑफ द वेव ट्रेवलिंग इन द एक्स डायरेक्शन, कौन सा वेव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, जल्दी से करो, उसके बाद खत्म करते हैं लेक्चर। कौन सा वेव बच्चों एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ये क्वेश्चन है, जल्दी बताओ कौन सा वेव होगा, कौन सा वेव बच्चों एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, जल्दी बताओ। इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग इन एक्स डायरेक्शन, बताओ कौन सा वेव होगा। देखो अब झटके में ना इंसान क्या लिख देगा, देखो ये आंसर नहीं होगा, बताओ क्यों, इसका रीजन देखो क्या, हम बताते हैं। ये गलत, वही तो बोले झटके में लोग कर देगा बच्चों, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से मिलाओ तो 2 पाई, हाँ हाँ शायद सही है, सही है, सही है, सही है, यही होगा, ये भी है कि एफ है, ये एफ है बच्चों, हाँ ठीक है, एफ अपॉन, देखने दो मेरे को, देखने दो, अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते, देखने दो। नहीं बच्चों ये नहीं होगा, ये गलत है,
ये गलत है। देखो ये क्या बन रहा है, ए साइन 2 पाई एफ बच्चों ओमेगा तो बन रहा है, ये तो सही है, ये तो ओमेगा बन रहा है, ठीक है। 2 पाई एफ को क्या लिख दोगे बच्चों, ओमेगा। लेकिन ये तो गलत बन रहा है, नहीं तो ये तो कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉलो कर ही नहीं रहा है। नहीं सर ये गलत है। देखो बी तो हो ही नहीं सकता बच्चों, बी तो हो ही नहीं सकता ना, बी तो हो ही नहीं सकता। अब बच्चा सी, सी को एक बार चेक करो, सी को एक बार चेक करो, सी को एक बार चेक करो। तो सी को अगर एक बार चेक करोगे बच्चों तो देखो क्या होगा, सी को चेक करने पे क्या आएगा, वाई इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा वीटी माइनस एक्स। तो इसको अंदर ले जाओ तो इक्वल टू क्या आएगा, ए साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा बच्चों फ्रीक्वेंसी। अच्छा ये वेलोसिटी है बच्चों, ये याद रखना वेलोसिटी है, भी है ये, फ्रीक्वेंसी नहीं है, भी है ये, भी है, भी है, ठीक है, ये भी दिया हुआ। बोलो सर तो उससे पहले वाला भी सही था, नहीं यहाँ पे नहीं बन रहा था वो, फिर भी चेक कर लेना, भी लगा के भी नहीं बनेगा वो बच्चों, ए भी लगा के भी कर लो, यहाँ पे दिक्कत कर रहा था वो, यहाँ पे दिक्कत कर रहा था। माइनस बच्चों 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स, वहां पे 2 पाई अपॉन लैम्डा नहीं जा रहा था ना, यहाँ पे क्या जा रहा था, अंदर जब 2 पाई को ले जा रहे हो यहाँ पे 2 पाई जा रहा है ना, जबकि यहाँ पे 2 पाई अपॉन लैम्डा होना चाहिए, नहीं बन रहा था। चलो तो बताओ ये क्या बन जाएगा, इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा। देखो बी अपॉन लैम्डा को क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी तो लिखते हैं, तो क्या बन गया 2 पाई एफ टी माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा को क्या लिखते हैं बच्चों, के एक्स इक्वल टू ए साइन 2 पाई एफ को बच्चों क्या लिखते हैं, ओमेगा। तो सर दिस इज द राइट आंसर बच्चों, कौन सा आंसर सही है बताओ, सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ सभी को, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन है ये सेशन का, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में बच्चों क्या पूछा गया देखना, if the frequency of the wave is 100 hertz then the particle of the medium crosses the mean position in 1 second। एक सेकंड में पार्टिकल कितनी बार पास कर रहा है मीन पोजीशन को। तो बच्चों देखो क्या मीन पोजीशन को कितनी बार पास कर रहा है, देखो 100 हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी है बच्चों, अगर 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो वो 100 हर्ट्ज का मतलब 100 वेव बना रहा होगा, 100 वेव बना रहा होगा ना बच्चों। तो एक वेव में वो कितना पार्टिकल को क्रॉस करता है सर, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, फिर से देखो एक बार सर यहाँ पे एक बार यहाँ पे, समझ में आया। एक वेव में बच्चों कितनी बार पास करता है, इसको मत काउंट करो ना, इसको मत काउंट करो, इसको वो तो जीरो पे था, ये देखो यहां से इसके बाद चेक करो ना, इसके बाद चेक करो, एक बार सर यहाँ पे एक बार यहाँ पे, देखो ये हुआ ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एक बार यहाँ पे बच्चों एक बार यहाँ पे, ठीक है। इसमें देखो एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे बच्चों, एक साइकिल में ये 2 बार मीन पोजीशन को पास करता है और उसका फ्रीक्वेंसी कितना 100 हर्ट्ज। तो कितनी बार पास किया होगा, 200 टाइम्स, 200, यस ठीक है। क्लियर है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, ठीक है। एक बार जिनको नहीं समझ में आया बच्चों तो एक बार जो न्यूमेरिकल पार्ट करवाए ना उसको जरूर से कर लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल पार्ट जो करवाए, ये वाला पार्ट जो करवाए इसको जरूर से देख लेना। कौन वाला पार्ट, एग्जाम पे करवाए थे ना, हाँ, जिसको जब भी ना समझ आए बच्चों ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, तो चलो आज के लिए इतना ही है, तुम लोग को इसका वो दे देगा, असाइनमेंट दे देगा, आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, तो चलो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब हम लोग आज के डाउट, अगर कोई भी डाउट आज के डाउट पे जाके अपने डाउट को पूछ सकते हो, करना कुछ नहीं, आज के डाउट पे जाओ और अपलोड करो बच्चों, पिक्चर क्रॉप करो, डायरेक्ट मेंशन करो, इंस्टेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो फॉलो कर सकते हो बच्चों अकेडमी ऐप पे, 90 में रेफरल कोड, अगर कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो पहली बात तो बच्चों ये चैनल ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे, PHOENIX फिनिक्स विद फिजिक्स। और बच्चों ये कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते तो 96 कोड लगा लो, इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ मेरा मेंटरशिप थ्रू आउट द ईयर बच्चों आपको फ्री रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द कॉलेज काउंसलिंग में बच्चों आपका पूरा हेल्प कर दूंगा, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन लेते ही बच्चों आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और वैसे भी आप ये चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे बहुत सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।